नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ऑन पैसिव को लेके सारी इन्फॉर्मेशन ए टू ज़ी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। यानी एक नया जो बंदा इसको जॉइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, उसके दिमाग में क्या-क्या क्वेश्चन्स होते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिल जाएगी। यानी ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव क्या करती है, क्या करेगी, क्या ऑन पैसिव जॉइन करना चाहिए, नहीं चाहिए, ऑन पैसिव कैसे कमाएगी, कितना कमाएगी, क्या इसको जो जॉइन करेंगे लोग, वो कितना कमाएँगे या फिर कमाएँगे भी कि नहीं कमाएँगे, उनको प्रॉफ़िट कितना होगा, ठीक है? और इसमें ऑन पैसिव हमें जॉइन करना चाहिए नहीं चाहिए। तो ये सारी ए टू ज़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, यहाँ तक कि जो इस साल लॉन्च होने जा रही है नहीं जा रही है, इसकी भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूँ। ये कंप्लीटली एक ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप डेफिनेटली ले सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। ऑन पैसिव क्या है? सबसे पहले ये मन में आता है जो भी जिनको भी ये ऑन पैसिव के बारे में बताया जाता है। तो मैं आपको बता दूँ कि ऑन पैसिव जो है एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड आईटी कंपनी होगी और ये एक एमएलएम कंपनी का अपग्रेडेड वर्ज़न है। एआई टेक्नोलॉजी क्या होता है? मैं आपको सिंपल बहुत ही देशी तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि एआई टेक्नोलॉजी एक बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है। तो आजकल एआई टेक्नोलॉजी वर्ड यूज़ करके लोगों को कुछ भी बोला जा सकता है, लेकिन एआई टेक्नोलॉजी का जो सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ, वो काम कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। कि मान लीजिए आप यूट्यूब या फेसबुक यूज़ करते होंगे, राइट? तो यूट्यूब में क्या होता है, मान लो आपने किशोर कुमार के गाने सुन लिए आज के डेट में कि यूट्यूब से सर्च करके। उसके बाद क्या हुआ कि आप 1 डेढ़ घंटे में ये देखोगे कि किशोर कुमार के गाने आपके जब भी आप यूट्यूब अपना खोलोगे तो उसमें नज़र आएगा कि किशोर कुमार के अलग-अलग गाने आपको नज़र आ रहे होंगे। तो ये कौन करता है? यानी वो एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी क्या होती है, एआई टेक्नोलॉजी क्या करती है कि एक सॉफ्टवेयर होती है, वो क्या करता है आपके मोबाइल पे जो चीज़ें हो रही होती है उस चीज़ को रीड करता है। उससे आपके नेचर को पता करता है कि ये इंसान क्या देखना चाहता है, क्या सुनना चाहता है और ये क्या खरीद सकता है, क्या नहीं खरीद सकता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन वो गैस करता है। उसको एआई सिस्टम बोलते हैं, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम बोलते हैं। तो वो उसने जैसे वो सिंपल है, ऐसा कोई मन को नहीं पढ़ लेता है एआई टेक्नोलॉजी। वो ये देख लेता है कि भई इसने किशोर कुमार के गाने सर्च किए, तो वो किशोर कुमार के गानों को आपको रिकमेंड करता रहेगा। सेम तरीके से आप अगर कार्स देखने लगते हो कि भई मेरे को गाड़ी खरीदनी है, तो मैं गाड़ी के वीडियोज़ देखने लग गया। तो जैसे आप गाड़ी के वीडियोज़ देखोगे, एक दिन देख लिया तो हर कम से कम 1 हफ्ता 1 महीने तक आपको कार के वीडियोज़ दिखाते रहेंगे। ये देखिए कार के वीडियोज़, वो देखिए कार के वीडियोज़। उससे क्या होता है कि आपको और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो उससे क्या होता है, और कंपनीज़ के नाम आपको दिखाएँगे कि ये कंपनी ये कार बेचती है, ये कंपनी वो कार बेचती है। तो ये एक एआई सिस्टम है मार्केटिंग करने का और सामान को बेचने का। वो खरीदवा नहीं सकती ज़बरदस्ती किसी को एआई टेक्नोलॉजी। हाँ, आपको रिकमेंड कर सकती है। उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप उसको देखो, ना देखो, खरीदो, ना खरीदो। तो ये एआई बेस्ड कंपनी है और ये एक अपग्रेडेड वर्ज़न है एमएलएम कंपनी का। ये जो कंपनी कहती है कि हम एमएलएम नहीं है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं होती। ज़्यादातर जो कंपनीज़ है, जितनी भी कंपनियां हैं, मार्केटिंग नेटवर्किंग के थ्रू ही काम करती है और मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू ही काम कर सकती है। सिंपल एग्जांपल है जियो। अगर एक एग्जांपल मैं जियो का भी कोई भी कंपनी का आप ले सकते हो, बल्कि मैं एक एग्जांपल के लिए जियो का दे रहा हूँ। जियो जो कंपनी है, जो सिम बेच रहा है, तो सिम जो बेचता है वो डायरेक्टली तो जो आपको आके नहीं बेचेगा ना। वो एक नेटवर्किंग होता है, एक नेटवर्क रहता है कि वो भाई उसके कंपनी में एक बीडी होगा, उसके कंपनी में एक सेल्स की टीम होगी, एक मार्केटिंग की टीम होगी। वो जाके मार्केटिंग करेगा, सेल करेगा, नीचे होलसेलर को देगा, रिटेलर को देगा, जिनको भी देगा, फिर उनके थ्रू कस्टमर्स को जाएंगे। तो ये एक नेटवर्क बनता है। कोई भी कंपनी नेटवर्किंग के थ्रू ही काम करती है। और ये लेकिन नेटवर्किंग ज़्यादातर क्या होता है कि जैसे हमारे जो ट्रेडिशनल एमएलएम नेटवर्किंग कंपनी है, एमएलएम हो गया, ये हो गया, क्योंकि ये बड़े-बड़े ख्वाब इतने दिखा चुके होते हैं कि अब लोगों को नेटवर्किंग सुनते ही गुस्सा आता है। तो इसलिए ये कंपनी हमेशा बोलना चाहती है कि हम एमएलएम नहीं है, हम नेटवर्किंग कंपनी नहीं है, बल्कि ये है वही, लेकिन ये अपग्रेडेड वर्ज़न है, क्योंकि सारी कंपनीज़ नेटवर्किंग या एमएलएम के थ्रू ही काम करती है। इसका भी एग्ज़ाम्पल ये खुद ही बताते हैं, लेकिन मानते क्यों नहीं है मेरे को समझ नहीं आता। इसमें मानने में क्या हर्ज है? कि इसमें क्या होगा, इस कंपनी में भी सेम ही तरीका है कि आपको मतलब इसमें लोग जुड़ रहे हैं, फाउंडर्स बोल के लोग जुड़ रहे हैं, राइट? अब जब लोग जुड़ रहे हैं तो आपकी कमाई कैसे होगी? आपकी कमाई तब होगी जब कंपनी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या आपके थ्रू कोई ना कोई प्रोडक्ट कहीं ना कहीं बेचेगा। अब वो जो प्रोडक्ट बेचेगा, तो जो प्रोडक्ट जिस इंसान को भी बेचेगा, वो इंसान आपके नीचे जुड़ जाएगा। तो उसके जुड़ने से जो उसने जो सामान 30,000 का जो सामान खरीदेगा, उससे जो कमीशन होगा वो आपको मिलेगा।
तो यानी वो नीचे जो लगा, फिर उसकी कमाई भी कैसे होगी, जब उसके नीचे कोई ना कोई जुड़ेगा, या कंपनी लगा के देगी या आप खुद लगाओगे, तो वो फिर उसके नीचे कोई जुड़ा तब जाके उसको प्रॉफिट हुआ। यानी ये लेवल्स बन रहे हैं, करेक्ट। आपके नीचे कोई और जुड़ा, उसके नीचे कोई और जुड़ा, सिंपल है, मल्टी लेवल है, लेवल्स है ना इसके, कई सारे लेवल्स है, तो ये मल्टी लेवल हो गया, इसको मल्टी लेवल मार्केटिंग ही कहते हैं। तो इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। यानी ये एक आईटी बेस्ड एआई टेक्नोलॉजी बेस्ड आईटी कंपनी होगी, और ये एक एमएलएम कंपनी ही है, मल्टी लेवल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे ही चलती है। बस इसका अपग्रेडेड वर्जन इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये एआई टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करेगी बता रहा है। यानी आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि क्या होगा कि लोगों के पास मेल्स जाएंगी, यूट्यूब पे मैसेजेस आएंगी, फेसबुक पे मैसेजेस आएंगी कि ऑन पैसिव का ये प्रोडक्ट अच्छा है, वो प्रोडक्ट अच्छा है, और जो भी इसको खरीदेगी तो वो इंसान कहीं ना कहीं किसी ना किसी के नीचे जुड़ते चला जाएगा। है तो मल्टी लेवल मार्केटिंग, करेक्ट, समझ गए आप। उसके बाद है, इज़ ऑन पैसिव फेक कंपनी, क्या ऑन पैसिव फेक है? देखिए आज के डेट में ऑन पैसिव ना फेक है ना कम्प्लीटली रियल है। रियल पार्शली है क्योंकि उसने, कंपनी ने अभी तक एक ऑफिस बना लिया है, ठीक है, हैदराबाद में एक ऑफिस खोल दिया है उन्होंने, कंपनी को रजिस्टर करवा लिया है। लेकिन इन दोनों के कारण भी ये कंपनी कम्प्लीटली रियल हो जाती है, ये नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अभी तक कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया है, कोई प्रोडक्ट अभी बेचा ही नहीं है, यानी अभी तक कंप्लीट रियल है नहीं, पार्शियली रियल है भाई, क्योंकि उसने ऑफिस खोल लिया। सिंपल मैं एक मिठाई वाले का एग्जांपल देता हूँ, मैं मिठाई की दुकान खोलना चाह रहा हूँ, ठीक है, मैं मिठाई बेचना चाहता हूँ। तो मिठाई बेचने के लिए मैं क्या करूँगा कि मैं एक दुकान ले लिया मैंने रेंट पे, और उसमें मैंने मिठाइयाँ रखने के लिए सामान बना लिया, फर्नीचर्स रख दिए, सब कुछ कर लिया। लेकिन मैं सबको दिखा दिया कि ऊपर बैनर भी लगा दिया कि ABC मिठाई वाला, लेकिन अगर वहाँ लोग आएंगे तो मिठाई नहीं मिलेगी, यानी वो अभी तक मतलब असली दुकान है नहीं। लोगों को बस ये रहेगा भाई ये खुलने वाला है, खुलने वाला है। लेकिन वही चीज़ है, जैसे कि अगर वो मिठाई की दुकान, बैनर लगा हुआ है ऊपर ABC मिठाई वाला, फर्नीचर्स दिख रहे हैं, शीशे का पूरा ग्लास दिख रहा है, अंदर सारे फर्नीचर्स लगे हुए हैं, लोग आते हैं देखते हैं, एक साल से आए जा रहे हैं कि है भाई ये मिठाई की दुकान का एडवर्टाइजमेंट लगा हुआ है, मैं मिठाई खरीद के आता हूँ। जैसे वहाँ देखते हैं तो लोग, जो मालिक है वो ये मालिक है ये बोलेगा कि नहीं भाई हम बहुत ख़तरनाक मिठाई बनाने जा रहे हैं और बहुत ही शानदार मिठाई बनेगा, इसलिए हम थोड़ा टाइम ले रहे हैं। तो वो इंसान फिर वहाँ से चला जाता है कि ठीक है चलो बाद में आएंगे। तो वही चीज़ अभी ऑन पैसिव के साथ हो रहा है। तो अभी मिठाई बन रही है, और जब बिकेगी तब वो मिठाई की दुकान बनेगी, राइट। क्या पता अब 2-3 साल बाद वो बोल दे कि नहीं भाई वो मिठाई बन नहीं पाया, कुछ भी हो सकता है। तो ये ना रियल है ना फेक है। तो आज के डेट में ये स्टार्टअप फेज़ है, यानी कोई भी कंपनी जब शुरू होती है, जो उसका जो इनिशियल स्टेज है वो है, जो 3 सालों से अभी इनिशियल स्टेज में ही चल रहा है। उसके बाद है, लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन, वो ये जानना चाहते हैं कि ऑन पैसिव क्या करती है, मतलब क्या करेगी, कैसे करेगा। मतलब ये तो मैंने आपको हल्का आइडिया स्टार्टिंग में दे दिया है कि जो इसके जो CEO है, यानी जो इसके मालिक है, वो ये कहते हैं कि मिस्टर ऐश उनका नाम है, वो ये कहते हैं कि वो एक कंप्लीट IT सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, विथ AI टेक्नोलॉजी, जो एडवांस AI टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मैंने को हल्का सा एग्जांपल दे दिया कैसे काम करता है, उस तरह का ब्रॉड सब्जेक्ट। आपको अगर AI टेक्नोलॉजी के बारे में कंप्लीटली जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं AI टेक्नोलॉजी का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। इस वीडियो में इतना नहीं दे सकता क्योंकि ऑन पैसिव के बारे में बताना है, AI टेक्नोलॉजी को लेकर बताऊंगा तो घंटों वाली बन जाएगी वीडियो, मैंने ये नहीं चाहता, मैं शॉर्ट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। तो ये एक IT सॉल्यूशन, जो एक IT सॉल्यूशन कंपनी होगी AI टेक्नोलॉजी के बेस्ड पे। यानी ये जो कंपनी है ऑन पैसिव ये कह रही है कि IT से रिलेटेड जितनी भी लोगों को ज़रूरत है, जो सॉफ्टवेयर चाहिए, टूल्स चाहिए, कोई भी टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सब हम देंगे। सेम मिठाई वाले का एग्जांपल, वो जो दुकान मैं खोल रहा हूँ ABC मिठाई वाला, मैं ये बोल रहा हूँ कि दुनिया में जितनी भी तरह की मिठाइयाँ होती है, चॉकलेट्स होती है, मीठे चीज़ें होते हैं, सारा चीज़ मेरे दुकान में मिलेगी। समझ गए आप? यानी IT, मतलब जिनको जो ज़्यादा, या फिर ऑन पैसिव में ऐसा नहीं है कि सारे पढ़े लिखे ही हैं, कम पढ़े लिखे भी लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी के बारे में इतना नहीं पता, इसलिए मैं मिठाई का एग्जांपल दे रहा हूँ। यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है
उससे रिलेटेड जितनी भी आजकल डिजिटलाइज वर्ल्ड है, तो सारी चीज़ें एआई बेस्ड उसमें टेक्नोलॉजी पे ही चलती है। तो एआई से रिलेटेड जितने भी टूल्स हैं, जितने भी सामानें हैं, वो सारा इसमें कंपनी जो ऐश है वो ये बोल रहा है कि हम देंगे और बहुत बढ़िया होगा। ऐसा नहीं है कि अभी दुनिया में नहीं, जो जो ऑलरेडी यहाँ ऑलरेडी है, जो भी प्रोडक्ट्स ऑलरेडी हैं, वो उसी चीज़ को थोड़ा बढ़िया बना के देंगे बोल रहा है। मतलब एबीसी मिठाई वाला मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि दुनिया में जितनी भी तरीके की मिठाइयाँ हैं, वो मेरे दुकान में मिलेगा। लेकिन भाई दुकान में मिलेगा इसका ये मतलब नहीं है ना कि मेरे दुकान में सब आके खरीदेंगे। भाई मैं तो दुनिया भर की मिठाइयाँ मैंने रख ली, ठीक है, लेकिन पता चला टेस्ट इतना बेकार। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ, एबीसी मिठाई वाला ये बोल रहा है कि मैं ऐसे जो दुनिया भर की वर्ल्ड में दुनिया में जितनी मिठाइयाँ हैं चॉकलेट से, सब मैं बनाऊंगा, सब मेरे दुकान में मिलेंगे। और जितनी भी मैं मिठाइयाँ बना रहा हूँ, सारी की सारी मिठाइयाँ, सारी की सारी चॉकलेट्स सबसे बेटर है। यानी डेयरी मिल्क क्या है, कुछ नहीं है उसके आगे जो मैं बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। यानी अग्रवाल के स्वीट्स क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैं उससे बेटर मिठाई बनाने जा रहा हूँ। तो ये सारी बातें हैं जो ऑन पैसिव कर रही है। अगर डेफिनेटली अगर इनकी मिठाइयाँ अग्रवाल से बढ़िया होता है, या फिर मान लो इनकी मिठाइयाँ अगर जो भी बेस्ट कंपनीज़ है मिठाइयाँ बनाने वाली, उनसे बीकानेर है या फिर जिनसे भी है उनसे बेस्ट बनाते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है ना। तो ये ऑन पैसिव ये करने जा रही है। यानी सिंपल एक लाइन में, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर है, वो सारी ये बनाएंगी। मिठाई का एग्जांपल आप समझ लेना। उसके बाद है ये ऑन पैसिव काम कैसे करेगी, ठीक है। ऑन पैसिव काम कैसे करेगी, तो ऑन पैसिव काम सिंपल तरीके से करती है। ये क्या है, फाउंडर्स जमा कर रहे हैं। अब फाउंडर्स को बोला जाता है ये मालिकाना हक है। जो मैंने एक्चुअली डिटेल्स प्रोवाइड किया, मैं जब 50-60 हज़ार लोग जुड़े थे तब जुड़ा था मैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई अभी तक मतलब जैसे फाउंडर्स बल्कि जो मालिकाना हक है उससे रिलेटेड कोई ऐसा कोई ख़ास कुछ महसूस नहीं हुआ कि मैं मालिक हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे कोई इन्फॉर्मेशन जैसे जो भी जुड़े हैं उनको नहीं मिलती है। ज़्यादातर उनको नहीं मिलती है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मालिकों को तो सब पता होता है ना। मालिकों को फ़ायदा क्या होगा, ज़्यादातर यही होता है कि आप पहले जुड़ेंगे तो आपके नीचे जितने भी नए लोग जुड़ेंगे तो आपको जल्दी फ़ायदा होगा। सेम एमएलएम कॉन्सेप्ट है। इसमें यह है, वो ऑन पैसिव ये कहती है कि अगर आप एज अ फाउंडर जुड़ते हो तो जिस दिन आप जुड़ते हो तो आपकी जो टाइमिंग है उसी समय लॉक हो जाती है। यानी 6:06 पे अगर आपने ज्वाइन किया है, मान लें 21 सितंबर को आपने ज्वाइन किया, तो वहाँ डेट फिक्स हो जाएगा कि 21 सितंबर 6:06 पे एबीसी ने ज्वाइन किया। तो उसके बाद होगा क्या कि बाद में जितने भी लोग जुड़ेंगे, मान लो बाद में जब लॉन्च हो जाएगा, तो लॉन्च होने के बाद क्या होगा कि कमाई तो वैसी ही होगी कि जब तक आपके नीचे कोई ना कोई आएगा नहीं, आपको कमाई होगी नहीं। तो वो उसके लिए क्या होगा कि जैसे ही लॉन्च हो जाएगा तो जितने भी लोग जुड़ेंगे बाद में रिटेलर एज अ सेलर, वो सारे के सारे फाउंडर्स के नीचे जोड़े जाएंगे। तो बात एक ही है कि आप जब भी जुड़ो आपका टाइम फिक्स हो जाएगा, उस टाइम के अकॉर्डिंगली आपको तीन तीन लोग नीचे जुड़ते चले जाएंगे। तो इसके लिए करना क्या होता है, इसका सिंपल है, आपको पहले फाउंडर बनना होता है। फाउंडर बनने के लिए आपको $97 यानी 9,086 आपको देने होते हैं। ये अभी आपको देने पड़ेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। बाद में जब ये लॉन्च होगा तो इनका कहना है कि $250 फिर से आपको $250 और देने पड़ेंगे। यानी $250 आपका 18,000 समथिंग होता है, जिसमें फिर टैक्स लग के फिर आपका पकड़ लो, इसमें टैक्स लगेंगे, टैक्स लग के आपका 21-22 हज़ार बन जाएगा, ठीक है। 18% अगर होता है टैक्स तो यानी टोटल मिला आपको 30,000 के अप्रॉक्सीमेटली ऑन पैसिव में आपको खर्चा करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर जैसे ही लोग और 30,000 दे के जुड़ते चले जाएंगे, तो सेम कॉन्सेप्ट है, इसमें कोई बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एआई टेक्नोलॉजी यूज़ करके कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एआई टेक्नोलॉजी क्या है कि आप सीधा खुद भी मार्केटिंग ना कर रहे हो, बेच नहीं रहे हो। ये क्या होगा कि जैसे यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट कर दिया, फेसबुक में एडवर्टाइजमेंट कर दिया, कंपनी से टाई अप कर लिया, कुछ भी हो सकता है। तो वो जैसे ही नए लोग जुड़ेंगे तो वो आपके नीचे लगते चले जाएंगे, तो उनसे आपको कमीशन आएगा, ठीक है। सिंपल तरीके से ऐसे ही काम होता है। उसके बाद क्या आपको ऑन पैसिव ज्वाइन करना चाहिए नहीं चाहिए, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, मैंने आपको जैसे बता दिया था कि इसमें टोटल खर्चा 30,000 के आसपास का है,
यानी 9,000 आप जब जुड़ोगे तब का है, 21,000 फिर बाद में जैसे लॉन्च हो जाती है तब आपको देना है। तो आपको डिपेंड करता है कि आपको ये रिस्क लेना है नहीं लेना है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो ज़्यादातर जो कंपनीज़ होती है वो उनको क्या करना चाहिए, मेरा जो ख्याल था ये था कि कंपनी ऑलरेडी लोगों के लिए सोच के बन रहा है, राइट। तो होना क्या चाहिए था कि आप लोगों को रजिस्टर करवाइए, जितने लोग रजिस्टर कर सकते हैं उनको रजिस्टर करवाइए। जैसे ही लोग रजिस्टर होते जाएंगे, आपके जैसे ही प्रोडक्ट्स बन जाएंगे, तो प्रोडक्ट्स बनने के बाद जब बहुत बड़ी हो जाएगी आपकी कंपनी, तो क्योंकि जब लाखों 9 लाख 10 लाख लोग जैसे आपके नीचे जुड़ गए हैं, जैसे ही लॉन्च होने का टाइम आ जाता तो आप उनसे बोलिए कि ये प्रोडक्ट से आप पैसा दे के ले सकते हो। तो मुझे बस यही चीज़ ऑन पैसिव का ये चीज़ मुझे भाया नहीं कि ये एडवांस में पैसे लिए जा रहे हैं जो 3 सालों से लिए जा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, इसमें भी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है, लेकिन आपको ज्वाइन करना ही नहीं करना है। मैंने क्या बताया कि ये डिपेंड करेगा कि आप रिस्क कितना ले सकते हो, क्योंकि ये कोई कंफर्म नहीं है कि होने वाला है, और ये भी कंफर्म नहीं है कि नहीं होने वाला है, कुछ भी हो सकता है। दुनिया में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो यानी 30,000 का आपको रिस्क लेना है तो इसमें रिस्क ले सकते हो, लेकिन इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेशेंस रखना ज़रूरी है। क्योंकि ये 3 साल हो गए अभी तक प्रोडक्ट्स इसमें बन रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ा टाइम लगे। उसके बाद क्या ऑन पैसिव सक्सेसफुल होगा, जो ये कह रहे हैं क्या ये सक्सेसफुल होगा? तो मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें आपकी जो कमाई होगी कितनी होगी, कैसे होगी, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये सक्सेसफुल होगा नहीं होगा उसी पे डिपेंड करेगा, मतलब क्योंकि क्या है कि प्रोडक्ट्स कैसे, सबसे पहला चीज़ है, मैंने मिठाई वाले का एग्जांपल दिया था कि मेरी जो मिठाइयाँ हैं, मैंने बोल तो दिया कि अग्रवाल से बेटर होगी, या बीकानेर से बढ़िया होगा, या फिर जो बीकानेर वाला से बढ़िया होगा, या फिर जो चॉकलेट्स है वो डेयरी मिल्क से बढ़िया होगा, ठीक है, यानी सिल्क जो मीठा चॉकलेट है उससे बढ़िया होगा। मैं तो भाई एकदम सिंपल वाले चॉकलेट्स का एग्जांपल दे रहा हूँ। ऐसे बहुत बड़े फॉरेन्स में ऐसे ऐसे चॉकलेट्स हैं जो आपने नाम भी नहीं सुने होंगे। तो ऐसे चॉकलेट से मेरा कंपटीशन है, क्योंकि ये कहते हैं कि मैं फेसबुक से हो गया, गूगल से हो गया, इन सारी कंपनी से बेटर चीज़ें बनाने जा रहा हूँ, राइट। तो सेम चीज़ है, अगर वो बेटर बनता है तो ही सक्सेसफुल होगा, नहीं तो भाई जीमेल है, ओमेल कोई यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि सब ने अपने कंपनी का जीमेल सबको बांट चुका है। तो वो अचानक ये नहीं बोलेगा कि आप ओमेल ले लो, ठीक है। अगर कुछ नया फीचर नहीं मिला, तो अगर सिर्फ मेल भेजना है नहीं मिल रहा, उसमें क्या फीचर्स एक्स्ट्रा देंगे, इनको सोचना पड़ेगा। तो मैं जैसे जीमेल यूज़ करता हूँ, तो मैं तब तक जीमेल नहीं चेंज करूँगा जब तक मुझे कुछ ओमेल जो आ रहा है उसमें कुछ खास ना मिल जाए, ठीक है। जैसे मान लो मैं अभी ज़ूम यूज़ करता हूँ, तो ज़ूम में मान लो अगर 100 लोग जुड़ते हैं तो 100 लोग का ही काम है मेरे पास। अगर ये बोलेगा 10,000 भी जुड़ सकते हैं तो उससे मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मेरा 100 लोगों से काम चल रहा है और वो ज़ूम मेरे लिए 100 लोग फ्री है, ठीक है। तो वैसी चीज़ें हैं, तो वो डिपेंड करेगा कि प्रोडक्ट कितना अच्छा बनने जा रहा है। और जो बायर्स है, जो खरीदने वाले हैं, उनको भाई ये जो प्रोडक्ट्स सच में अच्छे लगने चाहिए। आप याद रखिए, आप भले ही फाउंडर बन जाओ, कुछ भी बन जाओ, लेकिन वो कंपनी तभी चलेगी ना जब वो प्रोडक्ट्स बिकेंगे। और प्रोडक्ट्स कितने की है? 30,000 की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके यूट्यूब में एडवर्टाइजमेंट देते हैं। जब आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, कितने सारे एडवर्टाइजमेंट आते हैं। उस एडवर्टाइजमेंट को देख के आप ये सोचिए कि आप कितना सामान खरीदते हो। सामान बहुत कम खरीदते हो। जो फ्री में ज़्यादातर एडवर्टाइजमेंट आता है कि आप फ्री में लेके देखो, वो ज़रूर आप यूज़ करते होंगे, लेकिन पैसे देके बहुत ही कम यूज़ होता है। फेसबुक पे जो एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, आप कितना सारा सामान खरीदते हो? खरीदते भी हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं खरीदते, लेकिन डिपेंड करेगा ना कि मैं क्यों खरीद रहा हूँ। अब ये 30,000 का सामान है, कोई छोटा-मोटा सामान भी नहीं है कि 30,000 में आपको ये भी मिल रहा है, वो भी मिल रहा है, सब मिल रहा है, बढ़िया है। लेकिन वो भाई उसका जो मिल रहा है, जो पहले से जिन्होंने यूज़ किया, वो बढ़िया, वो अगर उन्होंने बोला कि नहीं भाई ये सच में बढ़िया है, तब जाके ही लोग इसको खरीदेंगे, क्योंकि ये कोई सस्ता-मस्ता सामान नहीं है, 30,000 का है। और हर महीने फिर 21,000 आप जो कंपनी ये बोलती है कि हर महीने $250 आपके अकाउंट से कटेगा, लेकिन वो जो कटेगा वो आपको नहीं भरना है, बल्कि कंपनी जो कमा के देगी उसी में से कटेगा। इसका मतलब ये सोचो कि आपके नीचे कितने लोग जुड़ना इम्पोर्टेंट है, कमाई तभी होगी ना। जो ये वीडियोस बनाते हैं ज़ीरो पे, एक साल में 1 करोड़ इतने लाख 4 लाख कमा लोगे। जो अभी किसी गुटखा खाने वाले भाई साहब ने बनाया था कि ज़ीरो पे 4.5 लाख मिलेंगे, इस पे इतना, जो किसी फॉरेनर ने जो बोला था। फॉरेनर्स जो कैलकुलेशन करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अंग्रेज़ी में बोल दिया तो सब कुछ सही है। अरे भाई 4 लाख कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं बनता है कि आपने 4 लाख से शुरू कर दिया, 15 लाख में पहुंचा दिया और 1 करोड़ में पहुंचा दिया। भाई वो 4 लाख कैसे आएंगे? आप ये भी बताओ ना।
4 लाख कैसे आएंगे, तो वो जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आप आर्टिफिशियली एक कैलकुलेशन नहीं दे सकते। मतलब कमाई हो सकती है, होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी बहुत ताकत है। लेकिन आप ये समझो कि एक एक सामान 30,000 का है, और 30,000 में से अगर आपके नीचे एक 30,000 वाला जुड़ता है, करेक्ट, तो आपको कितना उसमें से आपको ये भी रखना है कि हर महीने पकड़ लो 21-22 हज़ार, यानी $250 जो है वो कंपनी लेगी। तो उसमें से बचा कितना, तो कितने लोग जुड़ने पड़ेंगे 30,000 वाले। सामान 30,000 का है, आपको याद रखना है। तो 30,000 वाले जो सामान है आपके नीचे बहुत सारे जुड़ेंगे, तब जाके आपको प्रॉफिट होगा। और वो सब सामान ऑलरेडी बने हुए हैं, राइट, ऑलरेडी बने हुए हैं। बहुत सारे उनमें से फ्री भी है। जीमेल आज तक मैंने 1 रुपया नहीं दिया, फेसबुक के लिए मैंने आज तक 1 रुपया नहीं दिया, फेसबुक यूज़ करने के लिए, गूगल यूज़ करने के लिए आज तक मैंने भी 1 रुपया नहीं दिया। लेकिन ऑन पैसिव को यूज़ करने के लिए आपको 30,000 देना पड़ेगा। तो लोग सोचेंगे इसके बारे में, राइट। ऐसा नहीं है कि एक ही साल के अंदर आप 4 लाख कमाना शुरू कर दोगे, ये गलत है। क्योंकि 30,000 का सामान है भाई, सोच समझ के खरीदेंगे। और मान लो 10 ने खरीद भी लिया, तो 10 लोगों का 30,000 के हिसाब से आपका कितना बनता है, 3 लाख, है ना। तो 3 लाख जो बनता है, तो कंपनी सिर्फ आपको थोड़ी दे रही है, आपके नीचे जितने लोग जुड़ेंगे सबको थोड़ा 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 मिलेगा, और बाकी कंपनी तो अपना रख ही रही है। और जो प्रोडक्ट है उसको चलाने के लिए भी तो खर्चा चाहिए ना। तो ये है। तो ऑन पैसिव सक्सेसफुल होगी नहीं होगी, ये सारा प्रोडक्ट लॉन्च के बाद ही पता चलेगा। वो जो सच्चाई बोल रहे हैं, ABC मिठाई वाला ने ये बोल दिया, जो मिठाइयाँ जो खतरनाक बनने वाली है वो बनेगी नहीं बनेगी। अगर वो नहीं बनेगी, आप दुनिया के सारे मिठाइयाँ भी रख लो, जो इंसान मिठाइयों का शौकीन है वो आपके बगल वाले दुकान से ले लेगा, क्योंकि वहाँ से टेस्टी है और कम कम रेट में आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसका लॉन्च होने का बाद ही इसका सक्सेसफुल होगा नहीं होगा पता चलेगा। और आखिरी जो क्वेश्चन ये है, जो ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि ये लॉन्च कब होगा, क्या इस साल लॉन्च होने जा रहा है। इस साल लॉन्च नहीं होगा, ये गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने बहुतों को कहा था कि लास्ट ईयर लॉन्च नहीं होने जा रहा है, फिर भी लोगों ने मेरी बात नहीं मानी थी। तो क्योंकि क्या है सीन कि ये कंपनी अभी बन रही है, प्रोडक्ट्स अब जाके जो इस साल है ना लास्ट। क्योंकि मेरे को इस कंपनी की जो बात बुरी लगती है वो ये है कि जितने भी लोग हैं बस यही बोलते रहेंगे कि बहुत जल्द बहुत जल्द, ठीक है। डेट्स नहीं देंगे, लेकिन एक वर्ड यूज़ करते हैं, बहुत जल्द। तो बहुत जल्द में क्या होता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेला जाता है, आपके माइंड के साथ खेला जाता है। आपको लगता है कि हाँ अगले महीने कभी भी लॉन्च हो सकता है। तो लास्ट ईयर भी ऐसे ही टाइम पे बहुत सारी बातें हुई थी कि ये होने वाला है, वो होने वाला है। कंपनी जब ऑफिस हमने ले लिया है, इतना बड़ा ऑफिस ले लिया, तो समझ जाओ बहुत कुछ होने जा रहा है और सारे काम शुरू हो रहे हैं। फिर यहाँ तक कि जो मालिक है ऐश ने कम्प्लीटली क्लियरली आके बोला था कि हम दिसंबर 2020 को लॉन्च हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। फिर वहीं गड़बड़ हो गई, कुछ नहीं हुआ। जनवरी से फिर टाइम लिया गया, चीज़ें हो रही हैं हो रही है हो रही है। तो सच्चाई ये है कि जो फाउंडर्स हमने जो पैसे दिए हैं, उन पैसों से अभी काम शुरू हुआ है, ठीक है। अभी शुरू हुआ है, तो आप समझ जाओ इस साल की गारंटी है, इस साल लॉन्च नहीं होने वाला है। जो लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंगली ये है कि अक्टूबर को टाइम लाइन्स दिया जाएगा, मेगा प्रोडक्ट लॉन्च स्टार्ट होगा। फिर सॉफ्ट लॉन्च को छोड़ के इन्होंने सेमी लॉन्च स्टार्ट कर दिया है। तो अभी बहुत टाइम है इनको लॉन्च होने में। तो क्योंकि अभी इन्होंने काम शुरू किया है, सही बात मान लीजिए आप, अभी काम। हाँ पहले क्या था कि पैसे थे नहीं, तो यार देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है। तो वही झूठ है, भले ही कुछ भी बोल दे कि भाई इंटरनली ये काम चल रहा है वो काम चल रहा है। ये एक्चुअली लास्ट 1-2 साल से झूठ था कि प्रोडक्ट बन चुके हैं। अब जाके ये प्रोडक्ट बनना शुरू हुआ है, और वो भी कितना बना है हमें भी नहीं पता। क्योंकि अभी फिर से मिस्टर धिल्लन ने ये कहा था कि फिर से कुछ गड़बड़ कर दिया इंडियन लोगों ने। लास्ट ईयर भी यही कहा था, इस साल भी यही किया। किसी एक इंडियन ने जो हैदराबाद की कंपनी में जो एम्प्लॉयज़ है उसने कुछ गड़बड़ कर दी फिर से, इसलिए अभी टाइम लग रहा है, ठीक है। ये तो चलता रहेगा, लेकिन हाँ इस साल जो सिंपल एग्जांपल है, इस साल ये लॉन्च नहीं होगा, ठीक है। तो मैं आपको ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स देता रहूँगा, कब लॉन्च होगा, जैसे ही कुछ नई अपडेट्स आती रहती है लॉन्च होने की, और क्या क्या होने जा रहा है, मैं सब आपको कंप्लीट दूंगा। इसके बाद आपको ऑन पैसिव को लेकर सब जानकारी मैंने आपको दे दी है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है आपको, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन पे मुझे आप कमेंट कीजिए, मैं आपको क्लियर इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दे दूँगा। और ये वीडियो जो ऑन पैसिव को ना मैं मार्केट कर रहा हूँ, ना इसको डीमार्केट कर रहा हूँ। यानी मैं इसको प्रमोट भी नहीं कर रहा कि आप ज्वाइन कीजिए, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप ज्वाइन मत कीजिए। जो ऑन पैसिव की जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दिया, उसके बाद आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको ज्वाइन करते हो नहीं करते हो, ठीक है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए जिनको जिनको ऑन पैसिव के बारे में जानना है। ओके, थैंक्स फॉर योर टाइम, और टेक केयर, बाय बाय।